बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे अकाउंटिंग रेशियोज़ के फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सारे अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में भी बताने जा रहा हूँ और उनसे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बताऊँगा। और ये आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 31 मार्च 2023 को होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगी। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अब करंट रेशियो से। ठीक है बच्चों, तो आपको सामने दो रेशियोज लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। ये दोनों ही शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के पार्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिन्हें हम लिक्विडिटी रेशियोज भी कहते हैं। तो पहला फॉर्मूला है करंट रेशियो का, जो कि होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका करंट रेशियो आ जाएगा। यानी ये रेशियो जो है रिलेशन एक्सप्रेस करता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये बताते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है बच्चों, आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो भी अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो फंड्स की आइडलनेस को शो करते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को शो करते हैं। ठीक है, और अगर ये रेशियो 2 से कम होता है तो वो ये शो करता है कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम, यानी टू पे देयर करंट लायबिलिटीज ऑन टाइम। ठीक है, एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। क्लियर बच्चों? अब बात करें क्विक रेशियो की, जिसको लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। तो इसके फॉर्मूले में ऊपर आता है क्विक एसेट्स, जिन्हें हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, बट ऊपर इंस्टेड ऑफ करंट एसेट्स आपको लेना है लिक्विड एसेट्स। अभी लिक्विड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं समझ लीजिए बच्चों। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन फ्यू मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, या तो कैश की फॉर्म में होती हैं या फिर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। ठीक है बच्चों, अब मान के चलिए 3 से 6 महीने तक का टाइम पीरियड लेके चलिए, बट लेस देन अ ईयर। करंट एसेट्स में 1 साल तक का टाइम पीरियड लिया जाता है, इसमें कुछ महीनों का टाइम पीरियड लिया जाता है। ठीक है, तो आइडियली क्विक रेशियो भी 1:1 होना चाहिए, यानी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बराबर तो होनी ही चाहिए। सही है बच्चों? करंट रेशियो का भी दूसरा नाम ध्यान रख लीजिए, वर्किंग कैपिटल रेशियो। सही है, क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो और तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो है, और ये दोनों ही लिक्विडिटी रेशियोज का पार्ट है, जिन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन रेशियोज के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं ये सब सॉल्वेंसी रेशियोज के पार्ट हैं। इन्हें हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं, यानी ये फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताते हैं कि फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर पहला रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो ये रेशियो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड के बीच का रिलेशन एक्सप्रेस करता है। ये बताता है कि नॉन करंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड के कंपैरिजन में कितना है। इसका भी एक आइडियल रेशियो है जिसे हम 2:1 लेते हैं। ठीक है, आइडियली नॉन करंट लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड के दुगने के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा बच्चों। कम होगा तो दैट्स गुड फॉर द बिजनेस, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो लगेगा कि फर्म के पास डेट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसे फर्दर लोन रेज करने में, लोन एक्वायर करने में दिक्कत होगी।
और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डेट की, तो डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉट टोटल डेट्स। अगला जो रेशियो है हमारा इसी कैटेगरी का दूसरा रेशियो और ओवरऑल ये चौथा रेशियो, वो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जैसे इसका नाम है वैसे इसका फॉर्मूला भी है। ऊपर लीजिए टोटल एसेट्स को न्यूमरेटर में और नीचे लीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज को। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, जितने भी आपका रेशियोज अभी तक हमने पढ़े हैं, हम चौथे रेशियो पे आ गए हैं, पांचवा भी करेंगे, ये सारे प्योर रेशियोज होते हैं। जैसे इनको हम रेशियो, जैसे रेशियो का एक्सप्रेस किया जाता है उसी तरह से इनको भी एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 2:1, 3:1, 4:1 कॉलम्स लगा के, ठीक है, या सिंपली 3, 4 और किसी और यूनिट में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो ऐसे रेशियोज प्योर रेशियो कहलाते हैं, ठीक है, जिनमें आपको इस तरह से रेशियो की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे ये 2:1, 3:1, 1.5:1 या सिंपली 2 या सिंपली 3, ये सब प्योर रेशियोज कहलाते हैं। तो हम अब आ गए हम अपने पांचवें रेशियो पे। पांचवा रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है बच्चों। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो है। इस रेशियो का तो हाई रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके टोटल एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी से जितना ज़्यादा होंगी कंपैरेटिवली, उतना ज़्यादा अच्छा है फॉर द बिजनेस। और ऐसे ही प्रोप्राइटरी रेशियो का भी हाई रहना अच्छा है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो का लो रहना ही अच्छा रहता है। प्रोप्राइटरी रेशियो का हाई रहना इसलिए अच्छा रहेगा कि इसका मतलब आपकी जो टोटल एसेट्स हैं उसको आपने अपने ही पैसे से या ओनर्स फंड से एक्वायर किया है, नॉट फ्रॉम आउटसाइडर फंड और बोरोड फंड्स, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों। अब आते हैं अगले रेशियो पे, ओवरऑल छठे रेशियो पे। और याद रखिए तीन जो रेशियो आप देख रहे हो, ये तीनों लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या सिंपली सॉल्वेंसी रेशियोज के पार्ट हैं। और सॉल्वेंसी रेशियोज बताते हैं कि फर्म की या बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कितनी साउंड या कितनी अनसाउंड है। अब जिस रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है इस साल के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका नया रेशियो जुड़ा है और ये आपके सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रिलीज किया गया है बाय द सीबीएसई बोर्ड, उसमें भी ये रेशियो गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इसको निकालते कैसे हैं वो देख लीजिए। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और डेट का मतलब यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स होता है, ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बच्चों, ये भी एक प्योर रेशियो है और ओवरऑल हमारा छठा रेशियो है। तो ये रेशियो भी अगर मैं कहूं कम रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपके ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का पोर्शन कम ही रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, अगर ये हाई रहता है तो इट्स नॉट गुड फॉर द बिजनेस। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देना चाह रहे होंगे तो वे देखेंगे कि आपका ये रेशियो जो है अगर ऑलरेडी हाई है, हायर एंड पे एज कम्पेयर टू अदर फर्म इन द इंडस्ट्री, तो आपको उनके कंपैरिजन में लोन मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जिस कंपनी का ये रेशियो लो रहेगा उसको लोन मिलना आसान हो जाएगा, आउटसाइडर फंड एक्वायर करने आसान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू वो फर्म्स जिनका ये रेशियो हाई रहा करता है। अब ये जो अगला रेशियो है, सातवां रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियोज का पांचवा रेशियो, ये जो है आपका रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इसे प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस रेशियो के जरिए हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कितना सफिशिएंट प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, जो अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको आसानी से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जितना रेशियो ये हाई रहेगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट कवर्ड होगा, उतना ही इंटरेस्ट का पे करना जो है फर्म के लिए आसान रहेगा।
उतना ही जिन्होंने फर्म को लोन दे रखा है वो फर्म सेफ है महसूस करेंगी अपने आप को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, क्योंकि उनको अपना उम्मीद रहेगी कि इनका इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली फर्म कर पाएगी अगर ये रेशियो हाई रहेगा। तो अगर ये रेशियो लो रहता है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि फर्म के पास जो है फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है और वो हो सकता है कि इनका इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाए टाइमली। ये रेशियो जो है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, जैसे कि डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। अब बात करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे अभी तक जो है टोटल 7 रेशियोज हुए हैं। जो शुरू के 2 रेशियोज थे वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आते हैं, और जो अगले 5 रेशियो आपने पढ़े हैं वो आपका सॉल्वेंसी रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आते हैं। और अभी तक केवल ये 7वां रेशियो ही ऐसा है जिसे टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, बाकी शुरू के 6 रेशियो प्योर रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब हम जो आगे के रेशियोज के बारे में बात करेंगे वो है हमारे टर्नओवर रेशियोज, या आप कह सकते हैं उन्हें एक्टिविटी रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज। वो सारे रेशियोज फर्म की ये बताते हैं कि फर्म किस तरह से परफॉर्म कर रही है, एफिशिएंटली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, और उनका जो स्टॉक का सर्कुलेशन कैसा है, डेटर्स का सर्कुलेशन कैसा है, स्टॉक क्लियर होने में कितना टाइम लगा करता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा करता है, जल्दी क्लियर हो जाता है, ऐसे डेटर से पैसा मिलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, क्रेडिटर को आप ज़्यादा पैसा रोक के तो नहीं रखते उनका देर तक, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल आपका एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही नहीं हो रही, ये सब देखा जाता है उन टर्नओवर रेशियोज़ के अंदर। तो हमारा ये ओवरऑल 8वां रेशियो, और टर्नओवर रेशियो का जो पहला रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यानी आपका जो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक का सर्कुलेशन कितने टाइम्स है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। नॉर्मली वो गिवन पीरियड 1 साल होता है। तो ये रेशियो जितना हाई रहेगा उतना अच्छा है, इसका मतलब उतना ही जल्दी फर्म का स्टॉक क्लियर हो जाता है। अब बात करें अगले रेशियो की, तो वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसे सिंपली डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर मेनली डेटर्स होते हैं, उसके अलावा बिल रिसीवेबल भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट यानी उधार, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब समझ जाइए बच्चों, ये वी है नॉट एफ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि क्रेडिट सेल होगी तभी डेटर्स होंगे। अगर आप सेल कैश में करेंगे तो डेटर्स कहां से आएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कहां से आएंगे। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना दे रखा हो, केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हो, तो समझ जाइएगा कि सारी सेल उधार ही करी गई होगी। क्लियर बच्चों? अब इसको किससे डिवाइड करेंगे वो समझ लीजिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जिस तरह से हमने एवरेज इन्वेंट्री लिया वैसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स लिया जाएगा नीचे। रेट रेशियो भी अगर हाई रहता है इसका मतलब आपको डेटर से पैसा मिलने में देर नहीं लग रही है, लेकिन अगर ये रेशियो लो रहा करता है इसका मतलब आपके डेटर्स से पैसा मिलने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, रिसीवेबल्स का कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है रिसीवेबल्स को। एंड सेकेंडली हो सकता है कि ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने क्रेडिट पीरियड दे रखा है अपने डेटर्स को पेमेंट करने के लिए वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाइए अगले रेशियो पे,
दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, बिकॉज ट्रेड पेबल के अंदर मेनली क्रेडिटर होते हैं, साथ साथ बिल्स पेबल भी हुआ करते हैं। ये रेशियो बताता है कि भाई आपका जो है क्रेडिटर्स को आप साल भर में कितनी बार पेमेंट कर देते हैं। तो ये रेशियो भी जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना अच्छा ही कहलाएगा, क्योंकि आप इसका मतलब होता है कि आप क्रेडिटर को टाइमली पे कर रहे हो, वो डिससेटिस्फाइड सप्लायर्स नहीं है आपके। ठीक है, अगर ये लो रहता है तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर का पैसा भी ब्लॉक रहा करता है, जो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए आगे उनसे क्रेडिट मिलने में और क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने में। ठीक है, दैट्स वाई इस रेशियो का भी हाई रहना ही इज गुड फॉर द बिजनेस। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये रेशियो भी कंप्लीट हो गया। टोटल 10 रेशियोज हमने कर लिए। शुरू के 2 रेशियोज हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के थे, अगले 5 रेशियोज जो हैं हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के थे, और ये 3 रेशियो जो आपने करे हैं ये आपके टर्नओवर रेशियोज के हैं, पार्ट हैं। अभी और भी टर्नओवर रेशियोज बाकी हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो टोटल हमने 10 रेशियोज के फॉर्मूले देख लिए हैं बच्चों। अब बात करते हैं अबाउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी कि वर्किंग कैपिटल जो है आपका कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है इनटू द बिजनेस, और आपका वर्किंग कैपिटल जो है आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में काम आती है। तो ओवरऑल आपकी जो सेल है उसका और वर्किंग कैपिटल का रेशियो निकाला जाता है, और ये देखा जाता है कि सेल वर्किंग कैपिटल के कितने टाइम से। सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल ना हो तो आप कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसी को ले आओ। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ओवरऑल सेल्स, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो अगले जो 2 रेशियोज आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों, ये इसी साल नए जुड़े हैं, ये पहले नहीं थे। ठीक है, तो 12वां और 13वां रेशियो और टर्नओवर रेशियोज का 5वां और 6ठा रेशियो जो है, ये दोनों नए रेशियोज हैं। दोनों ही सेल पे निकाले जाते हैं, तो इनके ऊपर तो सेल्स ही आएगी, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आएगा। उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बाय नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिएगा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स कहते हैं। तो इस रेशियो का भी हाई रहना ही अच्छा है। इसका मतलब होता है कि आपका जो कैपिटल बिजनेस में लगाई जा रही है उसकी वजह से सेल्स में कितना सर्कुलेशन आ रहा है, सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड के कितना टाइम से है। जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा है फॉर द बिजनेस, जितना कम होगा उतना नहीं अच्छा है फॉर द बिजनेस। अगला है आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियोज। देखिए, फिक्स्ड एसेट जो होती हैं वही आपके गुड्स प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल आपकी सेल में और आपका फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगा है, उनके बीच के रेशियो को कहा जाता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इसके जरिए हम ये देखते हैं कि जो हमारी सेल्स है वो फिक्स्ड एसेट के मनी वैल्यू के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। तो इसका रेशियो भी हाई होना अच्छा रहता है फॉर द बिजनेस। फॉर्मूला सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा और नीचे आपको फिक्स्ड एसेट लेनी है, और फिक्स्ड एसेट की नेट वैल्यू लेनी है, ना कि ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और इनकी कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट में से इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा, इनकी बुक वैल्यू को लीजिएगा। दैट्स वाई बच्चों। क्लियर बच्चों, अच्छी तरह से ये। अब हम अपने 3 कैटेगरी ऑफ रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपका सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या सिंपली सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरा टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज। अब हम बात करेंगे अबाउट
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है बच्चों। अब बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो हमारा पहला रेशियो जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन अगला है ऑपरेटिंग रेशियो एंड उससे अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके अलावा दो रेशियोज और भी होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। इन रेशियोज के बारे में ये और बता दूं बच्चों कि सारे रेशियोज परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, यानी एज अ परसेंट ऑफ 100 शो किए जाते हैं ये। ठीक है, यानी अगर सेल 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल 100 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, सेल 100 है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो इन रेशियोज का हाई रहना अच्छा है और इस रेशियो का बिजनेस के लिए लो रहना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब एक तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है और कॉस्ट जितना कम रहे सेल से उतना ही प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। आसान से ही फॉर्मूले हैं बहुत ही, ये सब सेल पे निकलते हैं तीनों रेशियोज। ऊपर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यानी सारे डायरेक्ट खर्चे हटाने के बाद सेल्स में से जो प्रॉफिट बचता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाने के बाद जो पैसा बचता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर बच्चों। ऐसे ही ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इनटू 100 तो करना ही होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात करें तो ऊपर लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा बच्चों, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है और उनके बीच में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इनके बारे में अलग से ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे निकाला जाता है। डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर बच्चों। अब इनके दो रेशियोज और रह गए हैं इस टॉपिक के, उसके बाद हमारे चारों रेशियोज के फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे हमारे ओवरऑल 17th रेशियो के बारे में और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के चौथे रेशियो के बारे में। ये जो रेशियो है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, मेनली जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनल अमाउंट निकल के आता है बैलेंसिंग फिगर, वो होता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर नेगेटिव आए तो नेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको ऊपर नेट प्रॉफिट लेना है। कुछ ना के रखा हो तो ध्यान रखिएगा, इससे आफ्टर टैक्स ही लिया जाता है। टैक्स नहीं दे रखा हो तो अलग बात है क्वेश्चन में। अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ये रेशियो भी आपका सेल पे ही निकलता है। चलिए मैंने रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स लिख दिया, लेकिन समझ जाइएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए इनटू 100। एक्चुअली नेट सेल को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहा जाता है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यूज आप जनरेट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब जो ये लास्ट रेशियो है, अभी आपने देखा ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो चार रेशियोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से लेके नेट प्रॉफिट रेशियो तक, ये सारे के सारे सेल पे निकाले जाते हैं। मगर ये जो लास्ट वाला रेशियो है जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये निकाला जाता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया जाता है वो सिंपल नेट प्रॉफिट नहीं होता, इसके अंदर वो नेट प्रॉफिट चाहिए जो इंटरेस्ट और टैक्स दोनों से पहले का हो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के टाइम पे भी निकाला था। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारे ये सारे रेशियोज कवर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। चारों हेडिंग्स ऑफ रेशियोज हमने कंप्लीट कर ली हैं और उनके अंदर आने वाले सारे रेशियोज को, और ओवरऑल 18 रेशियोज हैं आपके। ठीक है,
और अब इनसे जुड़े हुए और फॉर्मूले अब इसके पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि ये तो इन रेशियोज के अपने फॉर्मूले हैं। अब इनके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं, जो आइटम्स आते हैं, उनको भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनके फॉर्मूले अगले वीडियो में, अगले पार्ट में और लास्ट पार्ट में, क्योंकि हम सेकेंड पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। उससे आपका फिर ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ऑफ द अकाउंटिंग रेशियोज। थैंक यू बच्चों।